बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। तूफान का मुमकिन खतरा, डार कल शेर आज लाजवाब, बरतानवी वजीर आजम को खत, मेयर का ताज किसके सर, और मैनचेस्टर सिटी फाइनल में। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची पर खतरा मंडलाने लगा है। बुहेरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान शहर कायद की जानिब बढ़ रहा है। शहर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुमकिन है कि आज रात तूफान अपना रुख तब्दील कर सकता है। कराची में 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। समुद्री तूफान के बढ़ते खतरात, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश मुतवक्का। बुहेरा अरब की मौजें बेफर घंटी बच गई। समुद्री तूफान से कराची का फासला तकरीबन 840 किलोमीटर रह गया। शोर मचाता, चीखता, चिंगाड़ता तूफान तेजी से शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 25 से 28 फीट तक जा पहुंची। 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान का रुख मुसलसल शुमाल मशरिकी सिमत में है। शुमाल मशरिक में सिंध और गुजरात आते हैं। आज रात तक तूफान इसी सिमत बढ़ता रहेगा। इसके बाद इम्कान है कि रुख शुमाल मगरिब की जानिब कर लेगा। सिमत का तयन का बाकायदा फैसला आज सुबह किया जाएगा। तूफान कभी भी आ सकता है, शहरी एहतियात करें। कराची वाले पिकनिक मनाने समंदर पर ना जाएं। हुकूमत की जानिब से साहिली पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी। समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में और KPT तूफान बाइपर जॉय के लिए कराची पोर्ट रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुमकिन खतरा, बिपरती लहरों के सबब अलर्ट जारी। हुकूमत की जानिब से साहिली पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई। जजीरों पर रिहायशी आबादी को फौरी बोट्स के जरिए इनखला करवाया जाए। पुरानी खस्ता हाल इमारतों से लोगों का इनखला और बिल बोर्ड और होर्डिंग्स को फौरी हटाया जाए। SBCA ने कराची में कमजोर इमारतों को खाली करवाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी। समंदर में नहाना तो दरकिनार, तफरी के लिए जाना भी मना होगा। मछली का शिकार करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। KPT ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। KPT तूफान हाइपर जॉय के लिए कराची पोर्ट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान के पेश नजर जहाजों और पोर्ट तंसीबात की हिफाजत के लिए हंगामी हिदायतनामा जारी। 25 नॉटिकल मील से तेज हवाओं की सूरत में हर किस्म की शिपिंग सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। 35 नॉटिकल मील हवा की रफ्तार की सूरत में कार्गो जहाजों के ऑपरेशन रोक दिए जाएंगे। तूफान के असरात के पेश नजर रात के वक्त जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर जहाजों की डबल बंकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल बोर्ड होर्डिंग्स को फौरी हटाने, पंपिंग स्टेशन मुकम्मल फाल करने, नालों और चौक पॉइंट को फौरी सफाई करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से मॉनिटरिंग तेज कर दी है। बुलेटिन में आगे देखिए, बारिशों से तबाही। उधर खैबर पख्तूनख्वा में खूनी बारिशें, घरों की छतें और दीवारें गिरने से 25 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बन्नू में कयामत सुगरा बरपा, 18 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें एक ही खानदान के 5 बच्चे भी शामिल हैं। लकी मरवत में भी आंधी और बारिश ने दहशत मचा दी है। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। काले बादलों की खौफनाक घनगरज, आंधी और तूफान KPK में बन गए बवाले जान, ले गए कई अफराद की जान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तूफानी बारिशों की जद में आ गए। खौफनाक तेज हवाएं बन्नू और लकी मरवत में मौत का पैगाम लेकर आईं। कई घरों की छतें, दीवारें जमी बोस हो गई। में बच्चों समेत कई अफराद जान की बाजी हार गए। कमिश्नर बन्नू का कहना था कि छतों, दीवारों और आसमानी बिजली से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। लकी मरवत में भी हौलनाक तबाही। सराय नौरंग, गंडी खान फेल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई मकानात की छतें उड़ गई, कई अफराद जान से गए। करक, तूफान और बारिश से तहसील तख्त नुसरती के मुख्तलिफ इलाकों में भी जानी नुकसान, जहाँ बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों और बागात को नुकसान। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शहर में निकासी आब की नालियाँ उबल पड़ी। सड़कें और गलियाँ तालाब बन गई। बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है।
आंधी हो या तूफान, सीना सपर हो जाते हैं मिलिट्री के जवान। रास्ते की रुकावटें हटानी हो, शहरियों का रेस्क्यू करना हो या खोलना हो बंद नाले, पाक फौज आगे ही आगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद तूफान और बारिशों से तबाही मच गई। फौजी टीमों का भरपूर ऑपरेशन, शहरियों का रेस्क्यू जारी है। इमदादी कामों के अलावा जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में शदीद तूफान और बारिश, जिला बन्नू, लक्की मरवत और करक सबसे ज्यादा मुतासर हुए। पाक मिलिट्री के जवानों का भरपूर ऑपरेशन, शहरियों का रेस्क्यू जारी। पाक फौज की इमदादी टीमें जाए वक्कों पर पहुँच गई हैं और इमदादी सरगर्मी में मसरूफ है। पाक फौज तमाम वसाइल बरूए कार लाकर सिविल इंतजामिया के साथ इस मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। जख्मियों को जिले अस्पतालों में पाक फौज की मदद से मुंतकिल कर दिया गया है। जिला बन्नू के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। काले बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क, तूफान और आंधी सब ने मिलकर पंजाब को आ घेरा। सूबे के अक्सर शहरों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी है। वस्ती पंजाब से लेकर जनूबी पंजाब तक हर तरफ बादल बरस पड़े हैं। सूबे भर में बारिशों से 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। कई मुकामात पर दीवारें और छतें गिरने के वाकयात भी पेश आए हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। पंजाब में स्याह बादल हमला आवर, कड़कती बिजली और गरजते बादल, बारिश और तूफान, सूबा पानी पानी हो गया। मियांवाली में तूफान और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। दीवार गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। दीवार गिरने से 14 साल अरसलान जाँ बहक, जबकि मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। गुजरांवाला में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी हो गए। आंधी के बायस स्टील फैक्ट्री का शेड मजदूरों पर गिर गया, कई मजदूर जख्मी हो गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। फैसलाबाद में भी आंधी के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। रजाबाद में करंट लगने से नामालूम मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। महकमा ज़राअत ने कहा है कि तेज आंधी से आम के बागात को शदीद नुकसान होने का खतरा है। बहावलनगर में मूसलाधार बारिश, कबीरवाला में मुख्तलिफ शाहराहों पर कई दरख्त जमी बोस हो गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शदीद आंधी के बायस 132 kV ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। सिंध के लिए 2240 अरब का बजट पेश कर दिया गया। खसारे का तखमीना 37 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का इम्कान। कम से कम माहाना उजरत 33,000 से ज़्यादा मुकर्रर कर दी गई। सिंध की तरक्की पर 689 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 312 और सेहत के लिए 214 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई असम्बली में बजट पेश किया। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट पेश, सूबाई सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। तरक्याती बजट 78 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने बहैसियत वजीर खजाना बजट पेश किया। बजट का हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया है। खसारे का तखमीना 37.7 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406.322 अरब रुपए लगाया गया। सूबाई बजट में अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्कूल एजुकेशन 16 अरब 50 करोड़, सेहत के लिए 44 अरब रखने की तजवीज़ है। महकमा वर्क्स का तरक्याती बजट 90 अरब, महकमा आपाशी 52 अरब रुपए होंगे। बल्दियात 111 अरब रुपए, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 190 अरब रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35%, 17 और 22 ग्रेड अफसरान की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। कम अज कम तनख्वाह 35,500 रुपए होगी। पेंशन में भी 17.5% इजाफा होगा। नई स्कीमों के लिए 79.019 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जारी मंसूबों के लिए 253.146 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई ADP के बजट में 4158 मंसूबे शामिल हैं। PSDP मंसूबों के लिए 12.5 अरब रुपए, बैरूनी मावनत के मंसूबों के लिए 147.822 अरब रुपए रखे गए। सूबाई ADP 226 अरब, ज़िलाई ADP के लिए 20 अरब रखे जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जारी स्कीमों के लिए बजट का 80% मुख्तस किया गया है। अमन अमान के लिए 147.58 अरब रखे गए हैं। तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 34.69, दाखिला 11.517 अरब रखे गए। आपाशी में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज कर दिए गए। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 96 अरब रुपए रखे गए। मुआशी बहरान पर काबू पा लिया है। 3.5% GDP का हदफ बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगा।
वजीर खजाना इसहाक डार का बड़ा दावा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार ने पेट्रोलियम पर सब्सिडी से भी साफ इनकार कर दिया। मलबा IMF पर गिरा दिया। बोले मुल्क के हालात ऐसे नहीं, सब्सिडी दें, लोग भी हमें सब्सिडी नहीं दिएंगे। और इसहाक डार IT और ज़राअत के शोबे में भी इनकलाब की बातें करते रहे। वजीर खजाना इसहाक डार ने दूध पर सेल्स टैक्स की भी तरदीद कर दी। ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज इजीली अचीवेबल। IMF ने खुद का 3.5% टारगेट IMF ने अनाउंस किया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था ये आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीजों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉर्पोरेशन, वो 2 चीजें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविजन पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पे कोई असर होना नहीं चाहिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है, कैटेगोरिकल। देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कई मौक़े पर लाजवाब नजर आए। सख्त सवालात पर परेशानी नुमाया थी। कभी आए बाएँ की, कभी कनी कतराने की कोशिश करते रहे। कई बार नागवारी का इजहार भी किया। रिलीफ अलाउंस दहाइयों से चल रहा है, जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता। और ये 5-7 जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब आपको स्पेस मिलती है उसको आप उस वक्त मर्ज करते हैं। ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होते इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर, अलाउंस इज सेपरेट है जी, वही नहीं हो ही नहीं सकता ना, दिस इज सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर आप तो ये कंफ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडहॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह ट्रीट होगा। लीगी हुकूमत का बजट मुतवस्सित तबके के लिए मायूस कौन, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सियासतदानों ने बजट का अदद-व-शुमार फेर करार दे दिया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा बजट में बार बार तरमीम होती रहेंगी, उबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। सिराजुल हक ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का गोरख धंधा है। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। जो बजट पेश किया, तारीख का बदतरीन बजट पेश किया। गरीब कौम पर बहन में खरब टैक्सेस का बोझ डालकर लोगों से जीना तो क्या मरना भी नामुमकिन बनाया लोगों के लिए। आवाम के लिए क्या किया है बजट में, चलें ये बता दें। अरे मैंने तो नहीं पढ़ा, आप भी पढ़ा हो। इस बजट के लिए कह रहे थे कि असेंबली हम तहसील नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट पेश करना जरूरी है। ये बजट ना पेश करते तो बेहतर। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बजट 2023 को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज के लिए बेहतर इकदाम करके उन्हें सहूलियात फराहम की जाएं। बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों ने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने ओवरसीज को फिर बेवकूफ़ और हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हमारे मुल्क में ये बजट बनाने वाले कम से कम कुछ तो पढ़ लेते, कुछ तो कैलकुलेशन कर लेते। इन्होंने जो बजट पेश किया वो पहले ही हसारे से है। आप एक मुल्क जो पहले ही मकरूज मुल्क है उसको इतना ज्यादा बजट देकर और फिर और मकरूज करना चाहते हैं। आपने ऐलान करना ही था तो ये ऐलान करते कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हम वोट का भी हक देते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी को हम नुमाइंदगी भी मुतनासिब नुमाइंदगी देते हैं असम्बली में। यूरोप से, बरतानिया से, अमरीका से, अफ्रीका से, इसी तरह मिडिल ईस्ट से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है ये जाके खुद अपने मसाइल हल जो है वहाँ पे असम्बली में बताएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो डायमंड कार्ड का इजरा किया गया है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा मुबादला कानूनी तरीके से अपने वतन के लिए भेजें। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट का जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजते हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल 2023-24 का मुतवक्का बजट 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब मुतवक्के है। मुशीर खजाना के मुताबिक पूरे साल का बजट भी तैयार है। नई हुकूमत ना आने की सूरत में बजट का मसला नहीं होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं होगा। सूबाई ADP का हजम 130 अरब रुपए होगा। मुशीर खजाना के मुताबिक कबायली अजला के लिए टैक्सों में छूट में तोसी देने का फैसला किया गया है।
अमीर हुक्मरान गरीब आवाम के पैसों पर आइंदा साल भी अयाशियां करेंगे। बजट में वजीर आजम, काबीना और सरकारी ऑफिसर्स के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब रुपए से जायद पैसे रखे गए हैं। सदर मुमलिकत के गैर मुल्की दौरों के लिए भी 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने माजी में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत में आने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत नासाज हो गई है। परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और चौधरी परवेज़ इलाही का PIC हॉस्पिटल में टेस्ट और मुआयना जो है वो किया गया है। तो आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत अचानक नासाज हो गई है, जिसके बायस उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दिल में तकलीफ उठी थी चौधरी परवेज़ इलाही की और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का PIC हॉस्पिटल में टेस्ट और मुआयना जारी है। पंजाब और KP असम्बली की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। एतराज़ में कहा गया है कि वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत वज़राए आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार ने असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त पर 10 एतराज़ात लगाए हैं। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सब अच्छा बता दिया। कहा, बजट में सेठ के लिए कोई एक सहूलत नहीं, गरीब, मिडिल क्लास और किसान के लिए सहूलियात ही सहूलियात हैं। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 900 अरब का तरक्याती बजट रखा है, लोगों को रोजगार मिलेगा। IT को बढ़ाना चाहते हैं तो हुकूमत ने टैक्स छूट दी है। इस पूरे आपको बजट में कोई एक भी सहूलत नहीं मिलेगी सेठ के लिए। जो सहूलत नजर आएगी या वो गरीब आदमी के लिए होगी या लोअर मिडिल क्लास के लिए होगी या किसान के इलेक्शन का बजट कहा जा रहा है। कुछ नजर नहीं आएगा। दूसरा, हमने 900 अरब का तकरीबन डेवलपमेंट, 950 अरब का डेवलपमेंट का ये बजट रखा है ताकि लोगों को नौकरियां मिल सकें। कोई सड़कें बनाएगा, कोई दीवारें खड़ी करेगा। तो जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर IT को आप चाहते हैं कि बढ़े, आगे बढ़े और हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर की समझ है, प्रोग्रामिंग की समझ है, तो हुकूमत ने ये तो उनको टैक्स की छूट दी है। वो जो 0.25% टैक्स है वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा गया है। PTI के रहनुमा असद उमर और असद कैसर की जमानतों में 20 जून तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंसूर। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत की समाअत पीर तक मुलतवी। खदीजा शाह की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर 12 जून को समाअत हो। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तों की समाअत मुख्तलिफ अदालतों ने जमानतें मंजूर कर लीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जमानतों की कन्फर्मेशन से मुताल्लिक असद उमर और असद कैसर की दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने हतमी दलाइल तलब करते हुए दोनों रहनुमाओं की जमानत में 20 जून तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI कारकुन खदीजा शाह की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 12 जून को दरख्वास्त पर समाअत करे। उधर जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाले एक और मुलजिम की शनाख्त हो गई है। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। शरपसंद ने लोगों को उकसाया, एतराफ़ किया कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर जिन्ना हाउस पर हमला पहले से तयशुदा था। मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। सानह 9 मई को 1 माह मुकम्मल। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सिख बरादरी और पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के वफूद ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। सिख बरादरी ने शरपसंदों की तोड़ फोड़ और जलाओ गहराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फौजी तनसीबात और जिन्ना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। 9 मई को जो वाक़या पेश हुआ, आज उसका 1 महीना हो गया। जो इस मिशन में मुलव्वस थे, जो अफराद या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से जो लोग हैं वो दोबारा ये कोशिश ना करें। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे मुल्क की और हमारी फ़ौज की बका पर जो है वो हाथ डालना चाह रहे हैं और हमें इसकी जो है भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। हमने पूरा जिन्ना हाउस विज़िट किया और हमने देखा कि जहाँ पर जो तारीखी चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि जो भी लोग इनमें जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए।
बेल्जियम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाक फौज के हक में रैली में मुख्तलिफ तबका है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शुरका का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज और आवाम का बंधन मजबूत बनाएंगे। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। हम पाक फौज की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। बैरिस्टर अमजद मलिक ने बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त लेकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम से आगाह कर दिया। ख़त में लिखा कि चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई को सियासी पुश्तपनाही पर अहम तनसीबात को जलाया गया। शरपसंदों ने बाबा कौम की रिहाइशगाह जिन्ना हाउस पर हमला किया और इसको जलाया। चेयरमैन PTI को 9 मई को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया, जिस पर चेयरमैन PTI ने कारकुनों और दहशतगर्दों को उकसाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। कोई रियासत सियासत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की इजाज़त नहीं दे सकती। पाकिस्तान ने अफगान भाइयों के लिए आंखों के इलाज का मुफ्त ताउन फोरम और अलखिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से नूर आई हॉस्पिटल काबुल में आंखों के इलाज का एहतमाम किया गया है, जहां आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज करवाया। पाकिस्तान हमेशा अपने अफगान भाइयों के लिए पेश रहता है। यहाँ आपको बताएं कि PIA के नाम वाले तैयारे की शक्ल का गुब्बारा मकबूजा कश्मीर के शहर से बरामद हुआ है। कश्मीर की कठपुतली भारतीय इंतजामिया, लाखों की फौज और पुलिस में खलबली मच गई है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन गुब्बारे को तहवील में लेकर इस पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और भारतीय फौज माजी में पाकिस्तान से आने वाले कबूतर को भी गिरफ्तार करके पसे जिंदान तफ्तीश कर चुकी है। एक और पॉम्पी जैसी तबाही का सामान अमरीकी रियासत हवाई में ताकतवर आतिशफशा कैलवलिया फट चुका है। करीब की आबादियां धुएं के बादलों में छुप गई हैं। राख और आग की बारिश में मीलों तक का इलाका लपेट में आ गया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की हैरानकुन तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने मुकामी अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग फुटबॉल फाइनल जीत लिया है। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने अल्तालवी क्लब इंटर मिलान को 1-0 से शिकस्त दे दी है। हाफ टाइम तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। मैच का वाहिद फैसला कुन गोल दूसरे हाफ में रोड्री ने स्कोर किया। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार चैंपियंस लीग का फाइनल अपने नाम किया है। इंटर मिलान 3 बार मेगा इवेंट का ताज अपने सर पर सजा चुकी है। सिंगापुर के शहर कालांग में वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के मुकाबले पाकिस्तान के इनाम बट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इनाम बट ने पहले तीनों मार्के यकतरफा मुकाबले में जीते। इनाम बट ने चीन के पहलवान को 3-1 से शिकस्त दी। इनाम बट ने प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के पहलवान को 3-0 से हराया। इत्तेहाद ग्रुप ने हाल ही में इत्तेहाद टाउन फेज 2 के लिए दूसरी बैलेटिंग और जल्दी कब्जे के लिए इवेंट का इनेकाद किया है। तकरीब का आगाज ग्रुप के स्टेक होल्डर्स की मुतासिर कुन तकारीर से इत्तेहाद टाउन फेज 2 के हुआ है और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर फैसल खोखर, नबील खोखर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद शकील, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेख शुजाउल्लाह खान, इत्तेहाद ग्रुप के दीगर ऑफिसर्स ने भी शिरकत की है। MD चौधरी मुनीर, ग्रुप डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर्स राहील मुनीर, सुहेल मुनीर और फजल मुनीर ने शानदार इवेंट के इनेकाद पर इंतजामिया की कोशिशों को भी खूब सराहा है। प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर फैसल खोखर ने कहा कि ये तकरीब सरमायाकारों, खरीदारों और स्टेक होल्डर्स के लिए अहमियत की हामिल है। शेख शुजाउल्लाह खान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये तकरीब इत्तेहाद ग्रुप के आज़्म और लगन का मुंह बोलता सबूत है। तकरीब की मेज़बानी मारूफ अदाकार वासे चौधरी ने की है और शाम का इख्तिताम गुलकार फलिक शब्बीर की मौसीकी की परफॉर्मेंस पर हुआ। डिप्लॉय ग्रुप के मारूफ ब्रांड स्पार्क्स ने जदीद खुसूसियात का हामिल नया स्मार्टफोन मुतारिफ करा दिया। स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा ग्रैंड रिवेल की शानदार लॉन्चिंग तकरीब शोबिस की मारूफ शख्सियात समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरा ने डिप्लॉय की नई पेशकश को स्मार्टफोन की दुनिया में बेमिसाल इजाफा करार दिया। तकरीब में कंपनी के रिटेल सेलर्स में कीमती तोहफे भी तकसीम किए गए। इस मौके पर म्यूजिकल नाइट ने हाज़रीन के दिलों को खूब लुभाया। CEO डिप्लॉय ग्रुप ज़ीशान कुरैशी ने स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा स्मार्टफोन के फीचर्स और खुसूसियात से आगाह किया। सऊदी अरब में दस्तकारी वीक की नुमाइश का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब की अहम दस्तकारी एशिया को खूबसूरती से मुतारिफ करवाया गया है। कौमी वर्सा कमीशन के ज़ेर एहतमाम नुमाइश में कदीम दस्तकारियों के सैकड़ों स्टॉल्स भी मौजूद हैं। स्टॉल्स पर मिट्टी से बनी एशिया समेत हाथ से बने रूसी मलबूसात और आलात मौसीकी समेत पेंटिंग्स भी शामिल हैं। नुमाइश को देखने के लिए सैकड़ों सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है।
हॉलीवुड के मारूफ अदाकार टॉम क्रूज के डबल्स की हकीकत क्या तस्वीर ने सोशल मीडिया सार्फिन को शशुपंच में डाल दिया। वायरल होने वाली तस्वीर में एक साथ खड़े तीनों अफराद हूबहू एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिनसे सोशल मीडिया सार्फिन को ये पहचानने में मुश्किलात पेश आ रही हैं कि असल टॉम क्रूज कौन है। कुछ इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि तस्वीर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है, जबकि क्रिस्टोफर नामी ट्विटर सारिफ का इस तस्वीर से मुतालिक दावा करना है कि ये तस्वीर टॉम क्रूज के डबल्स मैन की हकीकी तस्वीर है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि चीनी पनाह गज़ीन के धड़ों पर पुरतशद्दुद वाक़यात। सैन फ्रांसिस्को की गलियां खून से रंग गई हैं। हॉलीवुड सीरीज वॉरियर्स सीजन 3 का ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर सीजन 29 मई को रिलीज होगा। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।